नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित त्यागी और मेरे साथ मेरी को होस्ट है निधि गुप्ता। हम लेकर आए हैं आपके बीच एक शाम दिनकर के नाम। ये एक ऐसा खास दिन है जब दिनकर साहब की पुण्यतिथि हम मना रहे हैं। एक ऐसा शख्स जो ये कह के चला गया कि ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। एक ऐसे शख्सियत की बात कर रहा हूँ जिनको रामधारी सिंह दिनकर के नाम से जाना जाता है। तो कवियों की परंपरा में एक ऐसे शख्स जो यहाँ पर होकर गए हैं और भारत की उस धरती को गौरवान्वित करके गए हैं, और मेरे बीच उसी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले कवि आए हुए हैं। कुछ के परिचय मैं करा दूं और कुछ के मेरी को होस्ट निधि गुप्ता कराएंगी। सबसे पहले निधि गुप्ता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए सिंगापुर। मैं परिचय कराना चाहूंगा, मेरे बीच में जो मेरे कवि मित्र हैं, सौरभ त्यागी हैं जो एक डायरेक्टर भी हैं और एक कवि भी हैं। मैं परिचय कराना चाहूंगा सौम्या केडिया जी की, जो इंग्लिश हिंदी दोनों ही माध्यम से कविताएं पढ़ती हैं। आपका भी बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। और इसके बाद मैं निधि जी को चाहूंगा कि मैं वो परिचय कराएं। कविता जी भी हमारे बीच में हैं, कविता भी हैं, मंचों से पढ़ती रही, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने माइक ऑन कर सकते हैं जब आप जवाब दे रहे हैं। निधि जी, आपकी तरफ। हाँ जी, तो मैं सबसे पहले परिचय करवाना चाहती हूँ श्याम अचल जी का। पहले तो मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ, आज आपका नाम मिस हो गया था किसी वजह से। मैं भी सॉरी। और श्याम हाँ, श्याम एक्चुअली गीत लिखते हैं, बहुत अच्छे गीत लिखते हैं। हाँ जी, ये मुक्तक लिखते हैं और ये मुंबई से हैं। फिर सत्यम जी हैं, सत्यम जी प्रयाग इलाहाबाद से हैं। ये बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं, शुद्ध हिंदी, प्रॉपर हिंदी की जो कविताएं होती है उनकी लिखते हैं। इनकी बहुत सारी कविताएं मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। इसमें महाभारत एक कविता है जो कि मैं हमेशा इनसे सुनने की कोशिश में रहती हूँ। फिर साथ में है विक्रम। विक्रम गजलें बहुत अच्छी लिखते हैं, ये मुंबई से हैं और आज ये गजलें सुनाएंगे हमें। अमित है, अमित की एक बुक आई है और अमित राही के नाम से लिखते हैं। ये भी मुंबई से बिलोंग करते हैं, वर्तमान में पुणे में रहते हैं। आरती जी हैं, आरती सैया, ये मुंबई में रहती हैं और ये आकाशवाणी में एक आरजे के तौर पर कार्यरत है और बहुत सारे लाइव शोज करती हैं। और मैं किसी को भूली तो नहीं? अभिजीत, अभिजीत बहुत अच्छे गीत लिखते हैं और इनकी आवाज भी बहुत प्यारी है और जब भी मैं इनको सुनती हूँ तो हमेशा मुझे किशोर दादा की याद आ जाती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जी जी। तो कमल भैया है, नहीं कमल भैया आ रही हूँ मैं, स्क्रीन पे इतने सारे लोग दिख रहे हैं। तो कमल भैया है, कमल भैया दक्कनी अदब फाउंडेशन जितने भी अभी तक के शोज हुए हैं उनमें हमेशा मुख्य कार्यकर्ता के रूप में रहे हैं। गजलें बहुत अच्छी लिखते हैं, कई ग्रुप्स में ये अपना किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। तो जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत सभी कवियों का, सभी शायरों का, गीतकारों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में एक शाम दिनकर के नाम। दिनकर जी की एक बात ऐसी थी कि सत्ता को हिलाने की क्षमता रखते थे। मुझे याद आया, उन्होंने कहा कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इखलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो, जनता आती है, जनता आती है। एक ऐसे मैं कहूंगा कि सरस्वती पुत्र दिनकर साहब की आज जो हम लोग बहुत बढ़िया जी मना रहे हैं यहाँ पर पुण्यतिथि। तो मैं सुमित भाई आपका परिचय रह गया। मैं सबसे पहले शुरुआत सुमित भाई आपका परिचय रह गया। मेरा परिचय बहुत छोटा सा है, सुमित त्यागी नाम है मेरा। थोड़ी बहुत कभी गजलें या कविताएं, शायरी थोड़ी बहुत मैं करा देता हूँ। सुमित भाई बहुत डाउन टू अर्थ आदमी है वैसे, इसलिए बताते नहीं अपने बारे में ज्यादा। सुमित भाई एक तो एक सक्सेसफुल लॉयर हैं, साथ ही साथ शौकिया तौर पे एस्ट्रोलॉजी करते हैं, लेकिन बहुत ही कमाल की मैथ है इनकी, उसमें कमाल की प्रेडिक्शंस करते हैं। और सर इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि वक्त की पाबंदी है मेरे पास। बात करना चाहूंगा सबसे पहले हमारे बीच में जो सबसे नई कवित्री हैं, थोड़ा अजीब लगेगा सुन के, सौम्या केडिया जी। मैंने इनको कई बार मंचों से सुना है अनफिल्टर्ड पोइट्री में, जहाँ पे मैं मंच संचालन करता रहा हूँ। वी वेलकम, जोरदार ताली से स्वागत करेंगे सौम्या केडिया जी का। सौम्या। Hi everyone. So this is very new for me. Zoom वीडियो ऐप पे कभी आई नहीं हूँ, बट हाँ 2-3 शायरी है जो मुझे कहनी है। तो एक लाइफ के ऊपर है, जो हम जैसे
भगवान के उसमें अपने कर्म जो है जो भगवान के ऊपर हम छोड़े रखते हैं, तो उसके ऊपर एक शायरी है कि कितने उलझनों से निकलते हैं जिंदगी के कई रूप, सिसकियां, आंसू, खुशी, प्यार, जैसे तोले जा रहे हैं हम वक्त में, दो रब के हाथ जैसे तराजू। हमने जिया भी तो ऐसे जैसे रब की तमाशा करती हुई कठपुतलियां, पर हमने सीखा क्या अगर दिया कुछ नहीं, हमने सीखा क्या अगर दिया कुछ नहीं, तमाशा तो किया वो गाते गुनगुनाती कठपुतलियां, पर किसी को हंसाया नहीं तो किया भी तो क्या किया। क्या बात। So बहुत that was one. बहुत अच्छा। And एक ऐसे वक्त हम पे हावी होता है जब, तो एक सैड पोएट्री है बट उसकी हमेशा जो उम्मीद रहती है खुशियों से, उसके ऊपर है। इतनी भी जल्दी क्या है, इतनी भी जल्दी क्या है, हमारा भी नज्म लबों को चूमती जाओ। इतनी भी जल्दी क्या है, हमारा भी नज्म लबों को चूमती जाओ। अरे मैं ठहरा तेरा गम तो क्या, अरे मैं ठहरा तेरा गम तो क्या, मेरा इश्क भी सहती जाओ। तुम कल खुशियों से जुड़ जाओगी, तुम कल खुशियों से जुड़ जाओगी, तुम्हारी मुस्कुराहट याद आएगी। बेवफा तो तुम नहीं, पर कमबख्त मैं खुशियां क्यों नहीं, मैं खुशियां क्यों नहीं। क्या बात। That's it. Very nice, very nice. निधि जी, ओवर टू यू। अब किसको बुलाना चाहेंगे हमारे बीच में? काफी अच्छे मजे हुए कवि भी और शायर भी हैं। हम अमित जी को सुन लेते हैं, अमित झा जी को। अमित जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें सभी। अमित। हाँ जी, हेलो, सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, हाँ, बोलिए साहब, शुरू कीजिए। जी जी, तो जैसे कि आज दिनकर का दिन है, उनकी पुण्यतिथि है और हमने उनको याद किया। बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने एक शाम रखी है दिनकर के नाम, और ये बहुत मुख्य कारण था कि मैं और जुड़ने के लिए जुड़ना चाहता था आप लोगों से। तो एक जैसे कि दिनकर के ऊपर एक बात भी कही गई है कि एक बार प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जब लाल किले के कवि सम्मेलन में जा रहे थे और सीढ़ियां चढ़ते वक्त उनका पैर थोड़ा लड़खड़ा गया और तभी उनको हाथ दिया दिनकर ने। जब उन्होंने उनको धन्यवाद कहा तो उन्होंने उत्तर दिया कि जब जब सत्ता के पांव लड़खड़ाते हैं तब तक साहित्य उसे सहारा देता है। क्या बात, क्या बात। तो और ऐसे महान कवि, राष्ट्रकवि दिनकर, उनकी भूमि से हम आते हैं, इसके लिए खुद को बहुत खुशनसीब समझते हैं। उनके नाम पर एक कविता मैंने लिखी है जिसका नाम ही है दिनकर। क्या बात। अरे वाह, बहुत जी कहिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि वो आप तक पहुंचे। तो दिनकर नामक कविता से शुरू करता हूं, ध्यान दीजिएगा। जी जी। कि हिंदी के अविरल पथ पर जब अंधकार सा छाएगा, तुलसी, मीरा और कबीर का नाम कहीं छुप जाएगा, भक्ति का यह देश कभी जब भाषा में बढ़ जाएगा, हिंदी को सम्मान दिलाने फिर एक दिनकर आएगा, हिंदी को सम्मान दिलाने फिर एक दिनकर आएगा। बहुत अच्छा, वाह वाह। बंद है कि भ्रष्टाचार गरीबी पर जब कोई प्रश्न उठाएगा, पाएगा बदले में गोली या गायब हो जाएगा, जब गूंजेंगी माँ की चीखें बच्चा बोल न पाएगा, चीखों को जय घोष बनाने फिर एक दिनकर आएगा, चीखों को जय घोष बनाने फिर एक दिनकर आएगा। क्या बात। और कविता का आखिरी बंद आप तक पहुंचे जी। चीखों को जय घोष बनाने फिर एक दिनकर आएगा, सत्ता के मद में जब कोई जनता को ठुकराएगा, जब इस देश का कोना कोना कारागृह बन जाएगा। क्या बात। सत्ता के मद में जब कोई जनता को ठुकराएगा, जब इस देश का कोना कोना कारागृह बन जाएगा, दिल्ली की देवी को कोई जब नरमुंड चढ़ाएगा, सिंहासन को खाली करने फिर एक दिनकर आएगा, सिंहासन को खाली करने। कवियों की बहुत अच्छा जाहिर कर दिया है अमित, कवियों की क्षमता को जाहिर कर दिया है कि सिंहासन तक को हिला सकते हैं। बहुत अच्छा, क्या बात है। जी, कविता में बहुत है और कविता हमेशा प्रश्न उठाने के लिए होनी चाहिए और सही जवाब देने के लिए होनी चाहिए। तो इस तरह
बस मैं चाहूंगा क्योंकि दिनकर के लिए था तो दिनकर की बात शुरू किया और दिनकर के नाम पर ही खत्म करता हूँ। बाकी आप लोगों के नाम पर महफिल है, मैं सुनने के लिए बैठा हूँ। क्या बात, चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा पढ़ा आपने, बहुत जी जी तो बहुत शुक्रिया। निधि ने बहुत ही एक अच्छे कवि से हमारा परिचय कराया और दिनकर की शाम को बहुत ही, मैं कहूंगा कि एक सही मायने में एक अर्थ मिला है। मेरे बीच में मैं देख पा रहा हूँ एक बेचैन कवि हैं श्याम अचल जी, जो थोड़े बेचैन हो गई हैं। मैं पहले माफी चाहूंगा कि उनका नाम छूट गया था। अब मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर मोहब्बत की बात करते हैं, आज देखिए हिंदी उर्दू का कुछ संगम सा मैं देके आने की कोशिश कर रहा हूँ कि रूह से इश्क का ही न किसी से एतबार मिला। बहुत इश्क जिस्मानी होते रहे हैं कि रूह से इश्क का ही न किसी से एतबार मिला, जो भी मिला इस जिस्म का ही तलबगार मिला। और हकीकत के आईने में जब तौला सब रिश्तों को, हर शख्स ही यहाँ मेरे जख्मों का गुनहगार मिला, हर शख्स ही यहाँ मेरे जख्मों का गुनहगार मिला। और इसी गुनाहों से माफी मांगते हुए श्याम अचल जी को मैं सीधा बुलाना चाहूंगा हमारे इस दिनकर की शाम में। आप आए श्याम अचल जी। बहुत खूब सुमित भाई, बहुत स्तुति करें। श्याम आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट पे, आप अनम्यूट हो जाइए। इतने भी ना गुमसुम रहिए कि सुन ना पाए हम तुम्हें। श्याम अनम्यूट हो जाइए आप। खामोशी तोड़ ही नहीं रहे श्याम जी तो। श्याम भी और अचल भी। श्याम और अचल भी। आप अगर म्यूट से हटा पाएंगे। हाँ, हट गए अब आप। हाँ जी जी रिकॉर्डिंग चल रही है। अगर हम वक्त का सही उपयोग कर पाए तो रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी होगी पब्लिक के लिए, बिना किसी किसको नाम मेरा लिया गया? जी हाँ, आपका नाम लिया गया है। आप काव्य पाठ शुरू करें। बड़े ही श्रद्धा के साथ श्याम अचल जी का स्वागत है। जी पहले तो सबको नमन करता हूँ मैं। जी स्वागत है। दिनकर जी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, क्योंकि हम कवियों के जो, हम कवि दिनकर के वंशज हैं। हम लोग की जो कविताएं है ना, दिनकर जी की कविताओं पढ़कर पैदा हुई है। और तो सही बात। मैं छोटा सा इस माहौल में मुक्तक पढ़ता हूँ कि स्वागत है। कुछ खोने कुछ पाने से जी, कुछ खोने कुछ पाने से चूका तीर निशाने से जी, कुछ खोने कुछ पाने से चूका तीर निशाने से और खोटा सिक्का फिर उछला इस बर्बाद खजाने से। क्या बात, क्या बात। अगर सभी लोग हेडफोन यूज कर पाए तो बहुत अच्छे से रिकॉर्डिंग और पब्लिक सुन पाएगी, अगर पॉसिबल हो। जी तो ज्यादा बेहतर आवाज है। जी जी जी, आप ईयरफोन यूज कर सकते हैं तो भी चलेगा। अच्छा कोई बात नहीं, आप शाम कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर नहीं है कोई बात नहीं। आवाज आ रही है ना? हाँ जी, हाँ जी, आप कंटिन्यू कीजिए। जी एक मैं मुक्तक ही सुनाता हूँ, मैं सोचता हूँ थोड़ा मुक्तक ही सुनाऊँ, आप लोग को अच्छा लगेगा। जी कि एक मुक्तक मैंने माँ और पिता पे लिखा, मतलब माँ और बाप को एक साथ एक मुक्तक में मैंने जोड़ने की कोशिश की है। देखिए आपको इस सामने प्रयास करता हूँ कि नाव बले दोनों किनारों से नदी की बीच धारा है बराबर। जी नाव बले जी दोनों किनारों से नदी की बीच धारा है बराबर। क्या बात। आपका निकला पसीना और जल सागर का खाना है बराबर। क्या बात, क्या बात। आपका निकला पसीना और जल सागर का खाना है बराबर। उसकी हिचकी मेरी यादें, उसकी हिचकी मेरी यादें, जख्म मुझको दर्द उसको। क्या बात, क्या बात। उसकी मेरी यादें, जख्म उसको, जख्म मुझको दर्द उसको। मेरी माँ का एक कतरा, मेरी माँ का एक कतरा और मेरा खून सारा है बराबर। बहुत बढ़िया जी। अच्छा लगा तो आरती सुन रहे हैं आप मुझे? जी जी सुन पा रहे। इस सेशन को आगे बढ़ाएं। निधि प्रोसीड टू यू। देखिए आप किस अनुभवी और कवि शायर। अब मैं बुलाना चाहती हूँ विक्रम को। विक्रम गजलें बहुत अच्छी लिखते हैं। विक्रम कुछ सुना दीजिए।
सबको बहुत बहुत स्वागत है। तालियां बजा के स्वागत कर सकते हैं। नमस्कार करता हूँ। श्याम अचल भैया ने बहुत बढ़िया पढ़ा, अमित भाई ने बहुत अच्छा पढ़ा है, तो मैं भी एक छोटी सी कोशिश करता हूँ। एक छोटे बहन की गजल है, स्वागत है एकदम। पढ़ते हैं। अमित भाई देखिए कि सब देखिए कि सनम मुझसे, स्वागत है। सनम मुझसे खफा नहीं होता, उससे जो जुदा नहीं होता। सनम मुझसे खफा नहीं होता, उससे जो बेवफा नहीं होता। जो है हारे तो क्या हुआ जाना, जो है हारे तो क्या हुआ जाना। हार कोई बुरा नहीं। क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छा। जो है हारे तो क्या हुआ जाना, बढ़िया बढ़िया बाबा। हार कोई बुरा नहीं होता। जिंदगी में जो तुम होते मेरे, जिंदगी में जो तुम होते मेरे, रोने का मसला नहीं होता। जिंदगी में जो तुम होते मेरे, रोने का मसला नहीं होता। मर गई आरजू सीने में अब, मर गई आरजू सीने में अब। आरजू दूसरा नहीं होता, आरजू दूसरा नहीं होता। बारहा ख्वाब में तू आता है, बारहा ख्वाब में तू आता है। दूर का रोना नहीं होता, क्या बात। बारहा ख्वाब में तू आता है, दूर का रोना नहीं होता। दौर ये कौन सा है जालिम, दौर ये कौन सा है जालिम। अपना भी अब अपना नहीं होता। चाहे कर पड़े यहाँ कुछ भी, रास्ता इसका बुरा नहीं होता। और वही मेरे पास आया ठाकुर, मक्ता सुनिए कि पास वही मेरे पास आया ठाकुर, वरगना सिलसिला नहीं होता। पास वही मेरे आया ठाकुर, वरगना सिलसिला नहीं होता। एक और गजल लिखी है, उस पे थोड़ा चाहूंगा कि खल्क में फैली है अजब की तन्हाई, खल्क में फैली है अजब की तन्हाई। हाय ये तन्हाई गजब की तन्हाई। क्या बात। खल्क में फैली है अजब की तन्हाई, हाय ये तन्हाई गजब की तन्हाई। जिंदगी ने जो एक सबब सिखाया था, जिंदगी ने जो एक सबब सिखाया था। आज तक है खामोश लब की तन्हाई, आज तक खामोश है लब की तन्हाई। चाहता हूँ बाहर इसे निकाले कोई, चाहता हूँ बाहर इसे निकाले कोई। है बसी मुझ में जाने कब की तन्हाई, क्या बात। है बसी मुझ में जाने कब की तन्हाई। रो रहे हैं अपने सभी कहानी में, रो रहे हैं सभी अपने कहानी में। आह भरती है छुपके शब की तन्हाई। क्या बात, बहुत बढ़िया, क्या बात, बहुत शब की तन्हाई। बहुत बढ़िया कि सोचता हूँ पीछा छुड़ा लूंगा एक दिन, सोचता हूँ पीछा छुड़ा लूंगा एक दिन। रोज आ जाती है फसाने शब की तन्हाई, क्या बात। रोज आती है फसाने शब की तन्हाई। बहुत शुक्रिया। आखिरी और पढ़ के मैं अपना जहमत तमाम करता हूँ कि चरागों को बुझाया जा रहा है, चरागों को बुझाया जा रहा है, कहानी को दबाया जा रहा है। चरागों को बुझाया जा रहा है, कहानी को दबाया जा रहा है। यहाँ कौन है मेरे अलावा, यहाँ अब कौन है मेरे अलावा, किसे नजदीक लाया जा रहा है। क्या बात, क्या बात है। अब कौन है मेरे अलावा, किसे नजदीक लाया जा रहा है। दीवारों पे शुक्रिया, शुक्रिया मेरे। दीवारों पे मोहब्बत झूठ लिख दो, दीवारों पे मोहब्बत झूठ लिख दो। वफा को आजमाया जा रहा है। क्या बात, बहुत बढ़िया। मोहब्बत झूठ लिख दो, वफा को आजमाया जा रहा है। और शनाशा तो बहुत थे मेरे लेकिन, शनाशा तो बहुत थे मेरे लेकिन, खुदा के घर बुलाया जा रहा है। क्या बात है, बहुत अच्छा। शनाशा तो बहुत थे मेरे लेकिन, खुदा के घर बुलाया जा रहा है। और शहर भर में रोशनी फैली है यारा, शहर भर में रोशनी फैली है यारा। किसी को तो छुपाया जा रहा है। क्या बात। भर में रोशनी फैली है यारा, किसी को तो छुपाया जा रहा है। आखिरी शेर की, परेशान कोई ना मेरे लिए हो, परेशान कोई मेरे लिए ना हो। मुझे यूं ही सताया जा रहा है, परेशान कोई मेरे लिए,
ये यूं ही सताया जा रहा है। शुक्रिया सबका, बहुत थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत बढ़िया विक्रम भाई, बहुत अच्छा। इस सेशन के 4 मिनट बचे हैं और मैं चाहूंगा इनका अगर सदुपयोग मैं कर सकूं तो मैं बुलाना चाहूंगा आरती सैया जी, जो अहमदाबाद से हैं, रेडियो जॉकी हैं, और ये सेशन चालू रहेगा एक विराम के बाद कि यूं तो वाकिफ थे दोनों की, उनका क्या हाल था। ये मोहब्बत में बिछड़ जाते हैं कि यूं तो वाकिफ थे दोनों की, उनका क्या हाल था, फिर भी दिया खामोशी से जवाब हर सवाल का, और कोई न समझा भीड़ में क्या बात हुई थी उनकी, कोई न समझा भीड़ में कि क्या बात हुई थी उनकी, नजरों ही नजरों में गुफ्तगू, इश्क का कमाल था, इश्क का कमाल था। आरती सैया जी के पास, अहमदाबाद से, रेडियो जॉकी। मेरी आवाज सुन पा रहे? जी 3 मिनट का सदुपयोग कर लीजिए, उसके बाद सेकंड सेशन। जी, मैं मुंबई से हूँ और सीधे सीधे अपनी रचना पे आती हूँ। जी। मेरी किस्मत कि मैं खैर ख्वाहों में हूँ, मेरी किस्मत कि मैं खैर ख्वाहों में हूँ, जो भी अपने हैं उनकी दुआओं में हूँ। क्या बात। मुझको दुनिया की बातों की परवाह नहीं, मुझको दुनिया की बातों की परवाह नहीं, हर घड़ी मैं तो रब की निगाहों में हूँ। क्या बात। तय है मंजिल तू चाहे कहीं से भी जा, तय है मंजिल तू चाहे कहीं से भी जा, हर कदम चूमने में जो राहों में हूँ। इस जहां में हूँ मैं आप सबसे धनी, इस जहां में हूँ मैं आप सबसे धनी, मेरे शहजादे की आज बाहों में हूँ। शुक्रिया। इश्क गर है गुनाह हूँ गुनहगार मैं, इश्क गर है गुनाह हूँ गुनहगार मैं, कैद कर लो मुझे मैं गुनाहों में हूँ। वो कहे जब, वो कहे जब हो रानी मुझे तब लगे, वो कहे जब हो रानी मुझे तब लगे, झोपड़ी में नहीं मैं तो महलों में हूँ। खाक जलकर सितारे सभी हो गए, खाक जलकर सितारे सभी हो गए, अपने महबूब की मैं पनाहों में हूँ। मेरी किस्मत की मैं खैर ख्वाहों में हूँ, जो भी अपने हैं उनकी दुआओं में हूँ। शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। अभी दोस्तों ये जो एक शाम दिनकर के नाम है और कवि दिनकर की इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे हम, ज्वाइन करेंगे इसी सेशन को एक छोटे से विराम के बाद। सेम आईडी है, सेम पासवर्ड है, आपके पास फेसबुक पे है, और बड़ा अच्छा लग रहा है आप सभी से मिलकर। श्याम अचल जी हमारे बीच में आ चुके हैं, बड़ा अच्छा। सौम्या जी हैं, अमित झा भी हैं, निधि तो खैर है ही हमारे साथ हैं, और सत्यम जी को भी सुनना मुझे बाकी है, और जितने भी मेहमान कवि और शायर और गीतकार हमारे बीच में आए हैं, हौसला बनाए रखें। ये जो शाम है दिनकर वाली, इस विराम के बाद फिर चालू रहेगी, थोड़ी देर बाद फिर आप सभी से मिलते हैं। आप ज्वाइन करें। 8:37 हुए हैं, अगले 2 मिनट बाद यानी 8:40 पे इमीडिएटली आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सेकंड मीटिंग, सेम आईडी सेम पासवर्ड के साथ। एक शाम दिनकर के नाम जारी रहेगी जूम पे। आज दिन है 24 अप्रैल 2020, और इस शाम को खूबसूरत बनाने में आप सभी का बहुत अच्छा योगदान है। शुक्रिया। फिर मिलते हैं एक विराम के बाद।